एक और बड़ी खबर मिल रही है। जैश टेरर मॉड्यूल में बड़ी कार्रवाई की गई है। एक एमबीबीएस छात्रा प्रियंका पकड़ी गई है। हरियाणा की रहने वाली प्रियंका बताई जा रही है और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। यह बड़ी कार्रवाई हुई है अनंतनाग में। जैश टेरर मॉड्यूल में बड़ी कार्रवाई। एमबीबीएस की छात्रा प्रियंका पकड़ी गई है। हरियाणा की रहने वाली बताई जा रही है और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से इसे हिरासत में लिया गया है। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। प्रदीप बताइए, ये एमबीबीएस की छात्रा प्रियंका के बारे में, कैसे इस मॉड्यूल से इसका कनेक्शन यहां पर देखा जा रहा है और ये सब जो नेटवर्क है डॉक्टर्स का, इसमें इसकी क्या भूमिका है? बिल्कुल आपने सही कहा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की पूरी कोशिश है जो ये जैश ए मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, इस पे पूरी तरह से शिकंजा कसा जाए। और पिछले दिनों से हमने देखा है कि काफी रेड भी हो रही है और साथ ही साथ जो ये 3 डॉक्टर पकड़े गए हैं, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहिना, उनकी इंटेरोगेशन भी चल रही है श्रीनगर में इस समय। और एनआईए के चीफ भी इस समय कश्मीर में ही हैं और वो पूरी तरह से इस पर नजर रखे हुए हैं। और इसी दौरान उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो कि रोहतक की रहने वाली है, हरियाणा की, वो यहाँ पे फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। वहां से उन्हें उठाया गया है, इस समय जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में भेजा गया जहां पे उनकी पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि ये डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर के साथ इंटरेस्ट थी, क्योंकि वो भी, अदील भी पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में थे, फिर बाद में उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया गया था क्योंकि एक नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई थी। क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, उनके खिलाफ काफी शिकायतें आया करती थी, जिसकी वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके बाद वो सहारनपुर चले गए थे। और अब उनका कनेक्शन कब कैसे हुआ ये सारा तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन बताया जाता है कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्टेड थी। हो सकता है कि कहीं उनको हाइडआउट प्रोवाइड करने में, कहीं उनको रहने में, किसी ना किसी चीज में किसी ना किसी तरीके से मदद की हो। इस समय पूछताछ उनकी चल रही है, क्योंकि जैसे ही सुबह पता चलता है उनका नाम आया इस इन्वेस्टिगेशन में, उनको उसी वक्त उठा लिया गया और उसके बाद जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में इस समय उनकी पूछताछ की जा रही है। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रेड कर रही है और ये रेड का सिलसिला खाली जम्मू कश्मीर में नहीं है, यहाँ पर चल रही है और ये जो नेटवर्क कनेक्शन है ये खुलकर यहाँ पर सामने आ रहा है। अब कैसे ये जो डॉक्टर है ये कनेक्टेड थी, क्या इसकी भूमिका थी, ये जब जांच आगे बढ़ेगी तो और स्पष्ट होगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली धमाके में जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल की जांच यहां पर की जा रही है और टेरर मॉड्यूल के फंड की जांच भी यहां पर की जा रही है। एजेंसियां अब इस बात का पता लगा रही हैं कि आखिर इनको फंडिंग कैसे हो रही थी। हवाला या अवैध मनी चैनल के इस्तेमाल का पता लगाने की कोशिश यहां पर एजेंसियां कर रही हैं। बिल्कुल, जांच में यह भी सामने आया है कि उमर की करीब 20 लाख रुपए अवैध वित्तीय चैनलों के जरिए उसे मिले थे। कुछ हवाला डीलर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और आरोपी डॉक्टरों ने नूह में बाजार से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर कैश में खरीदा था। ये कैश कहां से आया था, कहां से मिला था, कहां से इन लोगों को ये ब्लास्ट में इस्तेमाल जो भी सामग्री थी उसे खरीदने में कहां से मदद मिली थी, कहां से कैश मिला था, इसकी जांच अब की जा रही है। और बताया जा रहा है कि कुछ हवाला डीलर्स ऐसे हैं जिनसे जो जांच एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही है।